Hello students, good morning to all of you. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक पोइम है जिसको हमने लिया है क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश ट्यूलिप सीरीज़ और पोइम का नाम है योर ओल्ड फादर विलियम, जो कि किससे ली गई, एलिस इन वंडरलैंड से ली गई है और लिवाइस कैरोल के द्वारा लिखी गई है। इस पोइम में हम पढ़ते हैं कि बाप और बेटे की कन्वर्सेशन हो रही है और इस पोएम में हमें जो उनकी कन्वर्सेशन है बाप और बेटे की भी, उसमें थोड़ा कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है, यानी कि अम्यूजमेंट भी देखने को मिलता है। तो लेट्स बिगिन। योर ओल्ड फादर विलियम, द यंग मैन सेड। योर ओल्ड फादर विलियम, द जो बेटा है, जो नौजवान बेटा है, वो अपने बाप से कहता है कि फादर विलियम, यू आर ओल्ड, अब आप बूढ़े हो गए हो, एंड योर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइट, और जो आपके सर के बाल हैं वो सारे सफ़ेद हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं। एंड येट यू इंसेंसली स्टैंड ऑन योर हेड, और फिर भी आप कैसे लगातार अपने सर के बाल खड़े रहते हो। डू यू थिंक एट योर एज इट इज़ राइट, क्या आप सोचते हो, क्या आप समझते हो कि इस उम्र में ऐसा करना ठीक है। बेटा अपने बाप से ये सवाल करता है। तो इन माई यूथ फादर विलियम रिप्लाई टू हिज सन, अब बेटे की रिप्लाई में बेटे को जवाब देते हुए फादर विलियम कहते हैं इन माई यूथ, कि जब मैं जवान था या मेरी जवानी में जब मैं जवान था, आई फियर्ड इट माइट इंजर द ब्रेन, कि मुझे उस वक्त डर था कि ऐसा करने से कहीं मेरे दिमाग को चोट ना लग जाए। बट नो दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे कुछ भी नुकसान नहीं होगा ऐसा करने से। वाई आई डू इट अगेन एंड अगेन, यही वो वजह है कि अब मैं इसको बार बार करता हूँ। यू आर ओल्ड सेड द यूथ एज आई मैंशन बिफोर। यू आर ओल्ड, वो लड़का दोबारा कहता है कि आप बूढ़े हो गए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। एंड हैव यू ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट, और आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा फैट हो गया है। अनकॉमनली यानी कॉमन से ज़्यादा, और आप कहने का मतलब कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो। जट यू टर्न ए बैक समर साल्ट इन एट डोर, फिर भी आप कैसे समर साल्ट मीन कलाबाजियाँ दिखाते हो दरवाजे पर ऐसे उल्टे, और दरवाजे पर आप उल्टे होकर फिर सीधे हो जाते हो, यानी कि घूमते हो दरवाजे पर लटक कर, ऐसे घूमते हो फिर सीधे हो जाते हो। फिर तो प्रे, मैं दुआ करता हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट, मैं सोचता रहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि इसके पीछे क्या कारण है। अब फादर विलियम दोबारा उसको जवाब देते हैं इन माई यूथ सेड द सेज की तुलना किससे की गई है, फादर विलियम की सेज से तुलना की है, क्योंकि वो सेज में समझदार आदमी। वो कहता है कि इन माई यूथ एज ही शुक हिज हेयर, और अपने वो बालों को हिलाते हुए, लॉक्स मीन हेयर, ग्रे मीन जो वाइट की तरह हो जाते हैं, थोड़े पूरे वाइट है बिल्कुल, उसमें कालापन थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, तो उनको बालों को हिलाते हुए। आई केप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सप्पल, कि अपनी जवानी में मैंने अपने अपने शरीर के सारे अंगों को क्या रखा था, सप्पल रखा था। सप्पल मीन फ्लेक्सिबल रखा था, उनको फ्लेक्सिबल रखता था, लचीलापन उनमें रखता था। बाई द यूज़ ऑफ दिस ऑइंटमेंट, वो कहता है कि मैं एक ऑइंटमेंट का यूज़ करता था, एक मरहम का यूज़ करता था। 1 shilling द बॉक्स, जो कितने में मिलती थी मुझे, 1 shilling द बॉक्स मीन एक ब्रिटिश पैसा है जो कि 100 रुपये के बराबर होता है, कि मुझे ये 1 shilling द बॉक्स मुझे वो ऑइंटमेंट मिलती थी, जो जिसको मैं अपने शरीर के सारे अंगों पर लगाता था, जिससे मेरे जितने भी अंग हैं वो क्या हो गए हैं, सप्पल हो गए हैं, यानी कि लचीले हो गए हैं। अलो मी टू सेल यू ए कपल, अब बेटा उसको कहता है कि अलो मी, आप मुझे अगर हुक्म दो तो मैं आपके लिए दोबारा एक जोड़ा और ला के देता हूँ, मैं आपको 2 ला कर देता हूँ, एक के बजाय 2 ला कर देता हूँ। यू आर ओल्ड सेड द यूथ एंड योर यार्स आर टू बिग फॉर एनीथिंग टफर देन सूट। अब बेटा दोबारा अपने बाप को कहता है कि फादर विलियम, आपके जो जबड़े हैं वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आप खाली वही चबा सकते हो, ऐसी चीज़ चबा सकते हो जिसमें कोई भी क्या हो, हड्डी वगैरह नहीं हो, यानी कि आप मांस का ऐसा टुकड़ा चबा सकते हो जिसमें खाली मांस ही हो,
तो ऐसी चीज़ ही आप चबा सकते हो जिसमें कोई हार्ड पार्ट नहीं हो। बेटा कहता है कि आपके जो जबड़े हैं वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब आप कोई हार्ड चीज़ चबा नहीं सकते हो। गेट यू फिनिश द गूस विद द बोन्स एंड ब्रेक। और वह कहता है फिर भी आपने पूरा का पूरा गूस मीन बकत को क्या कर दिया, हड्डियों समेत और उसकी चोंच भी को भी आप चबा चबा कर खा गए हो। पर हाउ डू यू मैनेज टू डू इट। मैं दुआ करता हूँ, मैं ऐसे समझता हूँ कि आप ऐसा कैसे मैनेज कर लेते हो। अब फादर विलियम दोबारा बेटे को जवाब देते ही, इन माई यूथ सेड द फादर आई टुक टू द लॉ। वो कहता है फादर विलियम अपने बेटे को कि मैं अपनी जवानी में किसी कानून को मानता था, आई टुक टू द लॉ, मैं किसी कानून को मानता था, एंड आर्ग्यू ईच केस विद माई वाइफ। और मैं जितना भी कोई केस होता जो बात होती थी मैं अपनी वाइफ यानी कि तुम्हारी माँ के साथ बहस करता था उस बात पर। एंड द मस्कुलर स्ट्रेंथ विच इट गेव टू माई जॉब। और मुझे वो मस्कुलर स्ट्रेंथ उससे मिली है जो मैंने तेरी माँ के साथ बहस की है, अपनी वाइफ के साथ बहस की है, इससे मुझे मस्कुलर स्ट्रेंथ मिली, मेरे मसल्स को क्या मिली है, ताकत मिली है, मेरे जॉज को वो ताकत मिली है कि मेरे जबड़े इतने मजबूत हो गए हैं, हैज लास्टेड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी जब तक मेरी ज़िंदगी है। वो स्ट्रेंथ कभी भी ख़त्म नहीं होगी जब तक कि मेरी ज़िंदगी है। यू आर ओल्ड सेड द यूथ, वन वर्ड हार्डली स्पोज। अब बेटा कहता है यू आर ओल्ड, दोबारा कहता है कि आप इतने बूढ़े हो गए हो। वन वुड हार्डली स्पोज, कोई ही ऐसा यकीन करेगा, कोई मुश्किल से कोई यकीन करेगा, दैट योर आइज वॉज स्टडी एज एवर, कि आपकी आंखें उसी तरह की है जैसे पहले होती थी, जैसे कि पहले थी। कोई ही यकीन करेगा कि आपकी आंखें पहले की तरह ही होंगी, क्योंकि एज के मुताबिक आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। वो कहता है कि कोई ऐसा बंदा होगा जो यकीन करेगा कि आपकी आंखें पहले की तरह ही है। गेट यू बैलेंस्ड एंड ईल ऑन द एंड ऑफ योर नोज। जैसे फिर भी आप क्या करते हो, जो ईल होता है गोली, अपनी नाक की चोटी पर, नाक की जो एंड पॉइंट है उस पर आप गोली को खड़ा कर देते हो, गोली को खड़ा करके ऐसी कलाबाजी दिखाते हो, गोली को खड़ा कर सकते हो। फिर भी आप कैसे अपनी नाक पर गोली को खड़ा कर लेते हो। बट मेड यू सो क्लेवर, क्या वजह है कि आप इतने क्लेवर हो, इतने होशियार हो, इतने चालाक हो, जो आपको इतना क्लेवर बनाता है। और फादर विलियम क्या कहते हैं जवाब में, आई हैव आंसर 3 क्वेश्चंस एंड दैट इज़ इनफ। फादर विलियम कहते हैं कि मैंने तुम्हारे 3 प्रश्नों का जवाब दे दिया है और जो बहुत ही ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा तुम्हारी बातों का जवाब दे दिया है। सेड हिज फादर, डोंट गिव योर एयर्स। अब तुम अपना ज़्यादा, एयर्स मीन घमंड मत दिखाओ, तुम ज़्यादा अपनी फुर्ती, ज़्यादा अपनी औकात या अपना घमंड मत दिखाओ। डू यू थिंक आई कैन लिसन ऑल द डे टू सच स्टफ। अब बेटा उसको कहता है, स्टफ मीन कि नॉनसेंस, स्टफ मीन्स नॉनसेंस बातें। बेटा उसको कहता है कि मैं, आप समझते हो कि मैं आपकी जो बकवास बातें हैं जो दिन भर सुनता रहूं। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी ऐसी जो भाई जात या बकवास बातें, नॉनसेंस बातें हैं वो दिन भर सुनता रहूं। आप मुझे कह रहे कि आप जाओ, और मैं, आपको क्या ऐसा लगता है कि मैं दिन भर आपकी बातें सुनता रहूं, ऐसी नॉनसेंस बातें। बी ऑफ आर बिल आई विल किक यू डोंट स्टेयर। अब बाप बेटे को क्या कहता है कि बी ऑफ, दफा हो जाओ, चले जाओ जहाँ से, आई विल किक, नहीं तो मैं लात मारकर आपको नीचे फेंक दूंगा डोंट स्टेयर से, नहीं तो लात मारकर आपको मैं डोंट स्टेयर से नीचे फेंक दूंगा। तो ये बाप और बेटे के बीच कन्वर्सेशन हो रही है जिसमें हमें थोड़ा मजाकियापन भी देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो पोएम पढ़ी वो यू आर ओल्ड फादर विलियम के, कैसे एक बेटा अपने बाप से सवालात करता है और बाप कैसे उसको जवाब देता है। उसका बाप जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, मानो ऐसी कलाबाजियाँ ऐसी दिखा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।